तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि जानवरों से बात कर सकता है। उसके इसी काम से खुश होकर इंग्लैंड की रानी ने उसे एक ज़ू गिफ्ट किया जिसमें एक महल बना हुआ था। वो वहीं पर रहकर लोगों को और जानवरों की मदद करता था। अब वो एक दिन लिली नाम की एक लड़की से मिलता है जो रिसर्चर होती है और जिसे जगह जगह पर घूमना और अलग अलग एडवेंचर करना पसंद होता है। डूलिटल अपने जानवरों के साथ लिली के साथ बड़े बड़े एडवेंचर पर जाता है। अब लिली एक दिन एक ऐसे सफ़र पर जाती है जिससे वो लौटकर कभी वापस नहीं आई। अब डॉक्टर डूलिटल भी उस दिन से उदास होकर वहाँ पर सभी काम बंद कर देता है और अकेला रहने लग जाता है। अब हमें एक आदमी और एक लड़का दिखाया जाता है जो शिकार के लिए आए होते हैं, पर वो लड़का किसी जानवर को नहीं मारना चाहता, पर गलती से उसके हाथ एक गिलहरी को गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर एक पैरट बैठा होता है जो उसे डॉक्टर डूलिटल के घर ले जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटल अब बहुत बदल चुका है। उसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी है और अब वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। तभी वो पैरट उसको बताता है कि एक लड़का आया है जो एक गिलहरी लेकर आया है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डॉक्टर डूलिटल उस गिलहरी का इलाज कर देता है और उसे ठीक कर देता है। अब उस लड़के के साथ एक लड़की भी आई हुई होती है जो डॉक्टर डूलिटल को बताती है कि महारानी की तबीयत खराब है और अगर महारानी मर जाती है तो डॉक्टर डूलिटल का ज़ू भी बंद हो जाएगा। और ये बात सुनकर डॉक्टर डूलिटल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सब मिलकर रानी के महल पहुंचते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक और डॉक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक बोर्ड होता है, जिसने डॉक्टर डूलिटल के साथ ही पढ़ाई की होती है। अब डॉक्टर डूलिटल वहाँ के डॉग से पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ था क्या, तो डॉग उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सी गंध आ रही है जो कि और किसी को नहीं आ रही है। तभी डॉक्टर डूलिटल वहाँ ऑक्टोपस से भी पूछता है तो ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी को किसी तरह का जहर दिया गया है। इसके बारे में डॉक्टर डूलिटल अपनी बुक में पता करता है और वो बताता है कि इस जहर के असर से रानी की मौत 3 दिन के अंदर हो जाएगी। और यही सब बातें करते हुए डॉक्टर डूलिटल एक फ़ोटो के पीछे अपने एक इंसेक्ट को छोड़ देता है वहाँ पर निगरानी करने के लिए। अब डॉक्टर डूलिटल उन्हें बताता है कि हमें रानी को बचाने के लिए एक ईडन ट्री के फल की ज़रूरत होगी जिसका पता किसी को नहीं पता होता, और वो वहाँ पर उस डॉगी को भी यहाँ पर रानी की रक्षा के लिए छोड़ जाता है। अब उस फल की खोज के लिए डॉक्टर डूलिटल वहाँ से निकलता है। तभी वहाँ पर वो पैरट उस लड़के को राज़ी कर लेता है उसके साथ जाने के लिए और वो सभी डॉक्टर डूलिटल के जहाज़ पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। पर वो जहाज़ वहाँ से निकल चुका होता है और वो लड़का किसी तरीके से बचकर वहाँ पर डॉक्टर डूलिटल के जहाज़ पर कूद जाता है और उस लड़के को देखकर सभी जानवर वहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रानी का जनरल वहाँ पर रानी को मारने की साजिश कर रहा होता है और अब वो डॉक्टर डूलिटल के पीछे रेडवुड को जाने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटल के जहाज़ के पीछे रेडवुड का जहाज़ लगा होता है, पर डॉक्टर डूलिटल वहाँ से व्हेल मछली की मदद लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग सभी एक ऐसे टापू पर पहुँचते हैं जहाँ पर गुंडे और लुटेरों का शहर होता है। डॉक्टर डूलिटल यहाँ पर चींटियों की मदद से वहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लुटेरा लिली का पिता है और वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर डूलिटल को मानता है। इसी बात का बदला लेने के लिए वो डॉक्टर डूलिटल को शेर के कमरे में फेंक देता है और यहाँ पर वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ पर डॉक्टर डूलिटल का बियर आकर वहाँ पर एक धमाका कर देता है और डॉक्टर डूलिटल भी उस शेर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूलिटल का गोरिल्ला आकर उसे वहाँ से बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़के को लिली की लिखी हुई किताब मिल जाती है जिसमें ईडन ट्री का फल का पता होता है और वो उसे लेकर आ रहा होता है कि तभी उसे रेडवुड पकड़ लेता है। रेडवुड डॉक्टर डूलिटल को रोकने के लिए उसके जहाज़ को तोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर डूलिटल उस लड़के को बताता है कि ईडन ट्री का फल ढूंढने का सपना मेरा नहीं लिली का था और मैं उसकी आखिरी इच्छा उस फल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर लुटेरों का ग्रुप आ जाता है। वो डॉक्टर डूलिटल को मारने की बजाय वहाँ से जाने का बोल देते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि हमारे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो लुटेरा डॉक्टर डूलिटल को एक जहाज़ देता है और उस जहाज़ की मदद से वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और रेडवुड का पीछा करने लगते हैं। एक बार फिर डॉक्टर डूलिटल व्हेल मछली की मदद से वहाँ से निकल जाता है।
अब डॉक्टर डूलिटिल रेडवुड का पीछा करते हुए उस ईडन ट्री के टापू पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि वहां पर उसकी रक्षा एक ड्रैगन कर रहा होता है, जो सभी लोगों को वहां पर मारना शुरू कर देता है। तभी डॉक्टर डूलिटिल अपने साथियों से बात कर रहा होता है कि ड्रैगन उसे डूलिटिल को पकड़ लेता है, और जैसे ही वो ड्रैगन डूलिटिल को मारने वाला होता है, डूलिटिल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम बीमार हो और तुम कुछ दिन तक जी सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका दो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और वो ड्रैगन उसकी मदद के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर डूलिटिल भी अपने जानवरों की मदद से उस ड्रैगन का इलाज कर देता है। अब वो ड्रैगन भी उसकी मदद के बदले उन्हें ईडन ट्री के पेड़ के पास पर ले जाता है। वो वहाँ से ईडन ट्री का फल लेकर रानी के महल में पहुंचकर रानी को बचा लेते हैं। और वहीं पर पहुंचकर डॉक्टर डूलिटिल को उस फोटो के पीछे से वह छुपाया हुआ इंसेक्ट बताता है कि यह सब जनरल ने किया है। अब जनरल की सच्चाई का पता लगते ही रानी उसे जेल में डाल देती है और डॉक्टर डूलिटिल और उसके सारे साथियों का शुक्रिया करती है। दोबारा से डॉक्टर डूलिटिल नॉर्मल हो चुका है और वो सभी का इलाज करता है और सभी खुशी खुशी रहता है। इसी के साथ हमारी कहानी का एंड यहाँ पर हो जाता है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।